हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूरा जर्नी बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो कि B2 सिवन मेडिकल वाले को सारी ज़िंदगी बर्बादे कर दिए हैं। और क्या क्या कैसे कैसे तैयारी हम लोग किए 2019 से, सारे हम आपको बता रहे हैं कि कितना पढ़े हैं। और चैनल का नाम आप लोग जानवे करते हैं मैथ मास्टर कुलदीप सर क्यों रखे हैं, उस सब भी हम आपको बताएंगे। ये आपको जितना सारा दिखाई दे रहा है 2019 से हम लोग लगे हुए थे और 2023 आ चुका है। और B2 सिवन की पोस्ट नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी, आप लोग जो घटा करके और स्टूडेंट को बाहर कर रहे हैं, परिश्रम जरा देखिए हम लोग 2019 से क्या क्या कर रहे थे। ये आपको जितना भी सारा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेरा मैथ का है, इतना सारा खाली मैथ का है। आपको विश्वास नहीं तो हम आपको बता भी देते हैं, थोड़ा सा कैमरा का जरा नजदीकी करिएगा, आपको हम बता भी देते हैं। देखिएगा मैथी का है, ये टोटल ये भी मैथी का है, जितना भी सारा है जो ये भी सारा मैथी का है, ये भी जितना सारा सब मैथी का आपको दिखाई देगा, ये भी पूरा आपको मैथी का दिखाई देगा। मतलब जितना भी सारा वो भी क्वेश्चन के साथ में और सॉल्यूशन के साथ में नोट किए थे, मतलब 2019 से। और ये जितना सारा आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैथी का, ये जो पैकेज आपको दिखाई दे रहा है ये सब टोटल मैथी का देखिएगा। मतलब जहाँ पढ़े हैं हम लोग तो गए में पढ़े थे, मैथ सबसे ज़्यादा गए में हम पढ़े हैं और सबसे बेस्ट टीचर है, मतलब कि समझिए कि कंपटीशन के लिए सबसे बढ़िया टीचर है। तो मैथ हम कहीं से भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हम गया से ही पढ़े हैं। और बहुत पढ़ने गया से पढ़ने के बाद में फिर हम जिसे दिल्ली का टीचर, ये सबसे धीरे धीरे करके फिर हम लोग किए हैं। और मेरा फिर मैथ जो हुआ मेरा फिर वो धीरे धीरे करके मजबूत होते गया। और ये जितना भी सारा पैकेज देख रहे हैं सिर्फ मैथ का ही है, ये सब मैथी का, छोटा से लेकर बड़ा था कि सब मैथ का दिखाई दे रहा है। जितना सारा और था भी अभी पेटी में और रखा हुआ है, ये मतलब सर आपको मैथी का दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए मैथी का पैकेज है। तो मैथ में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मेरा मैथ बहुत मजबूती है। और कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें मान के चलिए एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गया, भले जॉब हो या ना हो वो अलग बात है। मैथ और रीजनिंग हमें बहुत कम गलती होता है, ना के बराबर होता है। मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैथ का तो एक आध दो गलत हो गया तो अलग बात। जैसे NTPC में आप देखें तो मेरा NTPC में भी एक आध दो क्वेश्चन सिर्फ मैथ का गलत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और NTPC में आप जानते हैं कि मेरा संघर्ष जो रहा वो गया जा करके लास्ट में साइको में छठे हैं NTPC में। बाकी ये भी और छोटा छोटा दिखाई, ये भी मैथी का है, ये भी मैथी का है इतना मोटा। और ये जो आपको छोटा दिखाई दे रहा ये साइंस का है, इसमें साइंस का है और GK GS का है। और उसमें भी GK GS आगे रखा हुआ है। इसमें साइंस का हम सर से पढ़े थे, पटना वाले सर से, जानते होंगे आप लोग, SK झा सर। और इसमें सारे लिखा हुआ है, नोट में भी करके जितने भी सारे बताए थे, जैसे अल्फा बीटा गामा का ये सब बताया हुआ है। और ये सब जैसे ट्रिक व्रिक लिखा हुआ है, जितना भी सारा था। तो ये SK झा सर से हम फिजिक्स पढ़े थे और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हम मतलब कि पहले से जब पढ़ाते थे 10th क्लास के हम स्टूडेंट को, तो हमको साइंस पता ही नहीं चलता था कि क्या पढ़ाएं ना पढ़ाएं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो जर्नी है वो 2000 जब से हम 10th पास हुए थे। 10th पास होने का मतलब कि हम जो फॉर्म 10th का एग्जाम दिए थे 2013 में, और 13 से ही हम पढ़ाना चालू किए हैं, 2013 से ही। मतलब 10वां के पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और अभी तक हम पढ़ा ही रहे हैं, चाहे उससे हम 2 रुपया कमाए या 5 रुपया कमाए, जो भी कमाए उससे। मतलब पढ़ाना मेरा छूटा नहीं है, पढ़ते आवर में भी और पढ़ाते, क्योंकि कंडीशन थोड़ा सा दयनीय है, बहुत सारा, मतलब थोड़ा क्या बहुत समझिए दयनीय। और ये बताने का मतलब हुआ कि हम लोग का जॉब अगर अभी भी चाहेगा तो दे सकते हैं। रेलवे मंत्रालय अगर अभी भी चाहेंगे तो हम लोग का जॉब दे सकते हैं, क्योंकि सीट को घटाने की वजह से हम लोग का नहीं मिल रहा है B2 सिवन की। लेकिन अब जो हम सोच रहे हैं कि अगर ठीक है, अब तो जो होना रहेगा तो होगा ही, जॉब मिले या ना मिले वो तो अलग, किस्मत पर भी कुछ किस्मत का ही काम करते हैं। तो आप लोग जान ही रहते हैं कि जो स्टूडेंट जान रहे हैं B2 सिवन के बारे में, वो खुद जानते हैं कि B2 सिवन होता क्या, कितना तो पता नहीं चलता है। गांव में बहुत सारे कुछ मिल रहा है सुनने को, या इधर उधर बहुत सारे कुछ सुनने को मिल रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारा मिल रहा है। लेकिन जो पढ़े हुए होंगे समझेंगे कि हाँ ये बंदा कहाँ तक पहुँचा है, इसका प्रॉब्लम कहाँ तक हुआ है, पढ़ने की वजह से हुआ, इसका पोस्ट घटने की वजह से हुआ, रेलवे की गलती से हुआ, क्या से हुआ, सब समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आपको यही जर्नी आपको बता रहे थे। और मेरा जो नारा है अब सुनिएगा, अगर जॉब मुझे अब नहीं हुआ, मान लीजिए कि अब तो थोड़ा बहुत चांस बन रहा है, मतलब कि 1-2 महीना में पता चल जाएगा। अगर होना होगा, सीट बढ़ेगा, जैसे आंदोलन चल रहा है, इस बगैर चल रहा है B2 सिवन का आंदोलन भी चल रहा है, आप लोग देख ही रहे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरह से करके हुआ। लेकिन कोई आज तक आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है हम लोग के साथ में। और हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं।
क्योंकि 2019 में सीट थी, ये 2023 में घटा दिया गया, लेकिन 7 को दे नहीं रहे। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन कौन 7 नहीं दे रहे हैं। तो बाकी हम लोग का जहाँ तक प्रयास रहेगा कोर्ट केस का भी है, तो ये सब हम लोग करेंगे। अभी एक लास्ट बचा हुआ कोर्ट केस बचा हुआ, वो भी करेंगे हम लोग। तो ये सब जर्नी था। अगर हमें जॉब नहीं होगा तो हमें अब क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं होती है या जॉब हो भी जाती है, तो मेरा हमको 3 नारा रहेगा ज़िंदगी में, जब तक बस मुझे भगवान सिर्फ मौत न दे। तो हम समझ जाइए कि भारत में मैं शिक्षा को पूरी फ्री कर दूंगा। पहला है, जिसके पास पैसा भी रहेगा वो भी पढ़ेगा मेरे साथ, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन, कुछ भी चलेगा मेरे साथ में। पैसा है तब भी पढ़ेगा, थोड़ा बहुत है तब भी पढ़ेगा। और पैसा तीसरा है, वो स्टूडेंट जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी पढ़ेगा, चाहे जितना पैसा रहेगा, क्योंकि पैसा का कोई भी फी लेन देन नहीं होता, फी उतना नहीं होता। कोई अब अगर 500 ले रहा है वही पढ़ाने के लिए तब भी सही है, कोई उसी पैसे को उसी चीज़ को पढ़ाने के लिए 1000 ले रहा है। तो पैसा का कोई भी पढ़ाई में मूल्य नहीं रहता है, जो जितना लेता है वो अपना हिसाब से कर रहा है। लेकिन मेरा 3 रहेगा, जिसके पास पैसा है वो भी पढ़ेगा, नहीं है वो भी पढ़ेगा, थोड़ा बहुत है वो भी पढ़ेगा। ये ज़िंदगी और मेरा सफ़र जारी रहेगा, और मैं इसी कलम से, चाहे इस कलम से मैं पकड़ूंगा बस। तो समझिए कि कलम को पकड़े हुए रहूँगा, चाहे इससे 2 रुपया कमाए या 5 रुपया कमाए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे जॉब हो या नहीं हो। लेकिन आप जानते होंगे जितने भी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के छोड़ करके बाकी टीचर जितने भी सारे हैं वो समझिए फेल्यूर ही हैं, कोई सक्सेस नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग तो सक्सेस पर पहुँच करके हमें टाल दिया, हमके खींच लिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, ज़िंदगी का सफ़र जारी रहेगा। और मेरा एक ही रहेगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा। जिसके पास पैसा है तो दो, नहीं है तब भी सही, है तब भी सही। बस मेरा यही लक्ष्य रहेगा, क्योंकि मैं जो झेल रहा हूँ आज वो आगे जाके झेलना ना पड़े स्टूडेंट को। बाकी इसकी आपकी क्या राय रहती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और ये भी आप लोग जानते हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं अभी तो 10th क्लास तक जो भी चल रहा है, और जब मान लीजिए ग्रुपिंग चलता तो उसमें सोल्यूशन वोल्यूशन जो भी देना रहता देते हैं, चाहे वो भी जो भी चीज़ का हो। समझिए कि 10th क्लास तक तो हम ऑलराउंडर हैं। बाकी 10th क्लास के बाद में सिर्फ जो चलेगा मेरा सिर्फ मैथ चलेगा। बाकी 10th क्लास तक तो हम ऑलराउंडर हैं, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो 10th क्लास तक। लेकिन उसके बाद जो रहेंगे वो सिर्फ कंपटीशन के लिए तो सिर्फ एक लेके चलेंगे, जो सिर्फ मैथ रहेगा मेरा। और बाकी सोल्यूशन के लिए तो सारे चीज़ को हम कर ही देते हैं, जो भी सोल्यूशन रहेगा। तो चलिए, जो भी रहेगा आप कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए जय।